सरकार कह रही है कि जब से हम आए हैं तो लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। उससे ज्यादा परेशान हो गए, उससे ज्यादा परेशान है। इससे जो सरकार पहले थी वो सरकार सही थी, तो आपके अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन और बुरे दिन आ गए। सरकार दो झूठे पैदा हो गए हैं। एक दिल्ली में बैठे हैं मोदी जी, दूसरे उत्तर प्रदेश में योगी जी। हम तो किसान भी, हमारी किसानी इलाके चेक कर लीजिए, हम किसान हैं, जो भी बैठे लोग तो किसान ही हैं। बड़े बड़े लोग अपने घरों में रहते हैं, उद्योगपति हैं या उनका बिल्डर या कोई भी अपना काम करते हैं, उस वक्त में बैठे हैं। आज मजदूर, गरीब, नौजवान सब बिल्कुल लाठियों बंदे लगाकर बैठा है। जब भी भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता गाँव में वोट मांगने आएगा तो उसको किया जाएगा। आय दोगुनी कहाँ हुई? अभी धान 1100 रुपए में बिक रहा है, डीजल 100 रुपए में हो गया। धान 1100 रुपए में 30 रुपए का जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, कोई 1100-1200 रुपए धान लेने को तैयार नहीं। 40 साल पहले किसानों की जमीन सरकार ने जो है अधिग्रहित करी थी एलडीए विभाग के द्वारा, लेकिन इन 40 सालों में सरकार के पास अभी पैसे नहीं आए कि वो किसानों का मुआवजा दे पाए। पिछले 7 सालों से उस मुआवजे की रकम का न तो हमको ब्याज मिला है और न ही किसी तरीके की कोई सुविधा सरकार देने को तैयार है। और यहाँ पर प्लाट बेच दिए किसानों की जमीन पर, अभी मुआवजा नहीं दिया। इतना पैसा सरकार के पास नहीं है कि किसानों को मुआवजा दे सके। उसके बाद अभी 3 दिन पहले यहाँ पर किसानों की जमीनों पर बुलडोजर के माध्यम से पुलिस प्रशासन के साथ एलडीए के अधिकारी कब्जा करने आए थे, जिसको हमारे संगठन के तमाम, हमारी महिलाओं ने, तमाम हमारे सिपाहियों ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने उनको खदेड़ने का काम किया। उसी को देखते हुए 1 दिवसीय सांकेतिक आज धरना प्रदर्शन किया गया था। आज शासन और प्रशासन को हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया कि अगले 3 महीने में अगर मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया, उनके जो तालाब है, जो क्षेत्र के हैं, आबादी की जमीन है, खलिहान की जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है, इन जमीनों को छोड़ा जाए और आबादी की जमीन को सुरक्षित किया जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनको चबूतरा और दुकानें अलाट कराई जाए। उसके बाद यहाँ पर विभाग के द्वारा कब्जा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कीमत पर विभाग को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। सरकार दो झूठे पैदा हो गए हैं। एक दिल्ली में बैठे हैं मोदी जी, दूसरे उत्तर प्रदेश में योगी जी पीठाधीश्वर हैं। उनको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज देश की स्थिति क्या है, प्रदेश की स्थिति है, पत्रकार बंधुओं से छुपी नहीं है। आज ललितपुर में 4 दिन पहले एक किसान खाद की लाइन में लगे खत्म हुआ और आज पेपर बता रहा है, अमर उजाला की रिपोर्ट है, तमाम और अन्य स्रोतों से पता चला कि हमारे 2 किसानों ने खाद उनको नहीं मिल पाई, इसलिए 1 हफ्ते से लाइन में लगे थे। उन्होंने खुदकुशी करने का काम किया। ये सरकार पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम कर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि उनकी मौत खाद की कमी से नहीं हुई, दिल का दौरा पड़ने की कमी से हुई है। दिल का दौरा कब पड़ता है? घबराहट में दिल का दौरा पड़ता है ना। उनकी फसल बोने के लिए खेत तैयार है, उन्होंने पानी लगाया, जो भी किया, उसके बाद फसल बोने के टाइम आ गया, फसलें लेट हो गई इस बार मौसम की वजह से, और जब किसान को खाद ही सरकार नहीं दे पा रही, इससे निर्लज और बेबस सरकार कोई दूसरी नहीं हो सकती। प्रदेश में इस समय पे युवा बेरोजगार आए दिन धरने पे धरना दे रहे हैं। SC/ERT परिषद के बाहर जो है शिक्षा का अभ्यर्थी जो है अब धरना दे रहे हैं। उन्होंने 25 तारीख को जो है एक खून से लिखा पत्र शासन को भेजा है कि उनकी मांगों को माना जाए और 1,60,500 पदों पे भर्ती दी जाए। हम हर बेरोजगार के साथ हैं, हमारा संगठन साथ है और देश का किसान मजदूर साथ है। समस्या ये है कि सिर्फ एक विभाग में नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग उत्तर प्रदेश में 17 लाख भर्तियां रिक्त पड़ी हैं और सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। और जब किसी सरकार भर्ती करती है कोई, तो उसके बाद अपने ही लोगों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भेजकर उस पर स्टे कराने का काम करती। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के जो आज प्रधानमंत्री, उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ बेरोजगार लोग मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और अगले 3 सालों में वो हो जाएंगे 20 करोड़ लोग और 20 करोड़ लोग देश की गद्दी से मोदी को हटाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कि योगी जी जो मनरेगा में, लॉकडाउन के बाद जो मनरेगा में गड्ढे खोदने का काम था, उसको बेरोजगार योगी जी ने बताया था। आज गाँव की स्थिति क्या है, तमाम पत्रकार बंधु बताते रहते हैं। तमाम स्थितियां खराब है, महंगाई के मुद्दे से लेकर भ्रष्टाचार, हर चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में। अभी जो रिपोर्ट आई है, इन्होंने कहा हम नौकरी दे रहे हैं, इन्होंने कहा हम शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में देश में दूसरे अंतिम 2 प्रदेश हमसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश की सड्डी हो गया। स्वास्थ्य के मामले में अंतिम पायदान पर हमारा उत्तर प्रदेश खड़ा। रोजगार के मामले में 2017 के पहले जो स्थिति थी उससे 9% नीचे रोजगार चला गया। गरीब परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, छात्र परेशान,
सभी परेशान है और सरकार झूठ पर झूठ ठप्पा लगाती चली जा रही। किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सब बिल्कुल अपनी लाठियों में तेल लगाकर बैठा है कि जब भी भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता गांव में वोट मांगने आएगा तो उसको उसी डंडे से ठीक करने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से अभी योगी जी ने कल कहा कि लॉकडाउन के समय जो मुकदमे लिखे गए वो हम हटाने का काम करेंगे। अरे तुम्हारा उस समय तुमको शर्म नहीं आई जब देश के किसानों ने देश की जीडीपी को संभालने का काम किया था और वो जब किसान अपनी फसलों को मंडी या कहीं शहर पहुंचाने का काम करता था तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। आज मुकदमे खत्म करने की बात कर रही है सरकार, जबकि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, गुंडा गैंगस्टर जैसी 17 धाराओं के मुकदमे उन पर थे, उन्होंने सबसे पहले अपने मुकदमे खत्म करने का काम किया, जनता की तरफ पलट कर नहीं दी। हम महामारी जो है वैश्विक महामारी थी जिसमें जो है अमेरिका जैसे देश भी जो है अछूते नहीं रहे। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो है वैश्विक महामारी कोरोना में जो है सरकार फेल हो गई? जब कोई नालायक बेटा परीक्षा में फेल हो जाता है तो कोई न कोई बहाना बताता है। अभी इन्होंने कहा था, योगी जी ने बहुत बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि एनसीईआरटी की रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश वो सरकारी संस्था है, कोई हमारी संस्था नहीं है, वो बता रही है कि पिछले 4-4.5 सालों में लगभग 18,000 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर। तो सरकार अगर झूठ ही हमको बोलना है, हम कुछ भी बोल दें, लेकिन जमीनी हकीकत आप लोगों से छुपी नहीं। तमाम किसान, मजदूर, गरीब पूरी तरीके से इस सरकार को नकार चुका है और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहा है। आने वाले समय में इनको बेदखल करके उल्टा वापस मंदिर भेजने का काम करेगा। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, देश के पैसे को खाने का काम किया। प्रदेश के जो गरीब मजदूर किसान थे उनके पैसे को, उनके हिस्से के विकास के पैसे को खाने का काम किया। आय दोगुनी कहाँ हुई? अभी धान 1100 रुपए में बिक रहा है, डीजल 100 रुपए में हो गया और धान 1100 रुपए में लखीमपुर में 1000 ट्रैक्टर खड़ा है, कोई 1100-1200 रुपए में धान लेने को तैयार नहीं। सरकार तो कह रही है कि जो हमारी जब से सरकार आई है किसानों की आय दोगुनी हो गई है, महंगाई दर कम हुई है। किसान बेरोजगार मर रहा है, महंगाई कम कहाँ से हुई? जो खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर सिलेंडर फ्री में दिया उसके बाद 4 से 11,000 पहुंचे, सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे। गाँव में जो सारे सिलेंडर बंद करके रख दिए गए हैं और लकड़ियों पे खाना बन रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, किसानों के सम्मान में उनके खाते में 2,000 रुपए हर चौथे महीने डाल रहे हैं, साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं। उससे तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, इससे ना दे तो अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। 2,000 ना देके हम महंगाई कम करें, डीजल पेट्रोल सस्ता करें, सिलेंडर सस्ता करें, इससे हमको फायदा होगा। तो आप भैया किसान यूनियन के नेता हैं? नहीं, हम किसान हैं। किसान हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि धरना दे रहे हैं, इधर उधर बैठ रहे हैं, रोड पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग किसान नहीं है। हम तो किसान भी, हमारी खितौनी उठा के चेक कर ली जाए, हम किसान हैं। जो भी बैठे रोड पर किसान ही है। बड़े बड़े लोग अपने घरों में रहते हैं, उद्योगपति हैं या उनका बिल्डर या कोई भी अपना काम करता है, उस सड़क पर नहीं बैठेगा। क्यों चाचा, क्या लगता है कि ये किसान है चाचा? इसमें सब किसान वो भी परेशान, जो आम आदमी मजदूर वो भी परेशान, सब परेशानी है। खुशहाल कोई नहीं है, खुशहाल होता यहाँ कोई भी नजर नहीं आता। नहीं, सरकार तो कह रही है कि जो है हम क्या कह रही है? दिक्कत, कोई परेशानी देश में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हर गरीब को जो है हम खाना राशन भिजवा रहे हैं। भाई साहब, एक बार राशन देने से अगर 5 किलो अनाज मिलने से कोई जिंदगी थोड़ी बार हो जाएगी। इसमें कड़वा तेल 2 रुपए किलो, हर चीज महंगाई, बच्चों के हाई फाई, तो कहाँ से सहूलियत हो रही है? तो पहले से सही था मामला, तो आदमी सकून से जी रहा था। अब क्या कोई सहूलियत में कोई अभी कहने कुछ भी कहता कि हम तो मतलब लंगर उठा रहे हैं। नहीं, मोदी सरकार कह रही है कि जब से हम आए हैं लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। हम तो उससे ज्यादा परेशान हो गए, पब्लिक उससे ज्यादा परेशान है। इससे जो सरकार पहले ही थी वो सरकार सही थी। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? बिल्कुल, और बुरे दिन आ गए। सरकार तो कह रही ना कि हम रोजगार नहीं दे रही। हम लोग जो काम कर रहे थे बंद पड़े हैं काम हम लोगों के। क्या करते थे? हमारे चिकन का कारखाना था, आज बंद पड़ा है। इतना कम पैसा कर दिया है कि आदमी जितने का हम लोग को मिलता था उससे कम पैसा कारीगर बना नहीं रहा है। नहीं, सरकार तो बराबर कह रही है कि हम क्या हुआ? सरकार के कहने से क्या हुआ? जब हम लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ 10 कारीगर काम करते थे, 10 वो फालतू घूम रहे हैं, हम तो घूम ही रहे हैं, 10 तो वो भी घूम रहे हैं। तो ये थे किसान धरने पे बैठे लोग, उनसे हम लोग बातें की। उनका कहना है कि सरकार जो वादे कर रही है, जो बातें बता रही है, एकदम पूरी तरह से झूठी और निराधार